प्रोविंसेस भी, उसके भी एक सेंट्रल पंजाब में रह गई है, इंटीरियर सिंध की पार्टी रह गई है। सीखना चाहिए कि क्या वजह है, एक इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, एक दूसरों की गलतियों से सीखता है। तो हमने जो सबसे चीज़ रियलाइज़ की कि पार्टी कभी ग्रो कर ही नहीं सकती अगर वो इदारा नहीं बनती और उसमें मेरिट नहीं होता। और मेरिट तब आता है जब पार्टी के अंदर इलेक्शंस होते हैं। और हमारा अनफॉर्चुनेटली हमने बड़े एम्बिशियस इलेक्शंस करवाए थे। एक बहुत बड़ा इलेक्शन करवाया 11 महीने का, और उसके अंदर बड़ी हमें मुश्किलात के सामना करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान में कोई प्रेसिडेंस ही नहीं है इलेक्शंस का पार्टी के अंदर। तो हमने अपनी तरफ से एक पूरा सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की जो पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ। फिर हमने दूसरी दफ़ा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, वो भी अनफॉर्चुनेटली वो सिस्टम ऐसा था कि प्रैक्टिकल जब एंड में हमने उसको टेस्ट किया तो वो टेक्नोलॉजी वो कामयाब नहीं हुआ। तो पार्टी के इलेक्शंस की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो इलेक्शन हो वो फ्री एंड फेयर हो, लोग समझें, उसको प्रोसेस में बिलीव करें। अगर आपका इलेक्टरल प्रोसेस ठीक नहीं है तो बजाय वो पार्टी को मजबूत करने की वो कमज़ोर कर देता है। आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं जब एक बिलीव ही नहीं करते लोग कि ये प्रोसेस ठीक हुआ, तो फिर अंदर आपस में पार्टी के अंदर डिविजन्स पैदा हो जाती हैं, तो वो बजाय पार्टी को मजबूत करने के कमज़ोर कर देती है। जिस तरह क्रिकेट की दुनिया में जब न्यूट्रल अंपायर्स आए, न्यूट्रल अंपायर से पहले भी एक क्रिकेट की 150 साल तारीख थी, और न्यूट्रल अंपायर्स के बाद भी जो क्रिकेट देखते हैं उन्होंने एक उसका वो जो फेज़ देखा है। न्यूट्रल अंपायर्स आने से पहले अपने अपने अंपायर्स होते थे, और ज़्यादातर क्रिकेट ग्राउंडों के ऊपर लड़ाइयाँ होती थी। जो हारता था वो कहता था अंपायर्स की वजह से हार गया, और बड़ी बदमज़गी होती थी। जब से न्यूट्रल अंपायर्स आया, और उसमें हम पायनियर्स थे, सबसे पहले पाकिस्तान ने इसको चैम्पियन किया, और हमने 1986 में पहली दफ़ा दुनिया में न्यूट्रल अंपायर्स खड़े किए। और उससे क्या हुआ कि आज आप क्रिकेट की दुनिया में देखें कि सारे जो हारता है वो हार एक्सेप्ट कर जाता है, अंपायर्स के ऊपर नहीं डालता, बिल्कुल चेंज आ गया। तो उसी तरह हमारा भी प्रॉब्लम ये है कि हमारा पाकिस्तान के इलेक्शंस जो होते हैं, कोई भी इलेक्शंस के अंदर स्वाय 1970 के जो बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ था, उसके अलावा कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं कि जो हारता है वो माने कि जी मैं साफ और शफाफ इलेक्शंस की वजह से हारा हूँ। इसीलिए हमने ये EVMs का पूरी कोशिश की। 2 साल 2.5 साल से हर कैबिनेट मीटिंग में मैं पूछता था EVMs का प्रोग्रेस, और हमें बदकिस्मती से ये जो इलेक्शन कमिश्नर है, इसने पूरी कोशिश की उसको सैबोटाज करने की। इसने, हालांकि इलेक्शन कमीशन का तो काम है जो गवर्नमेंट एक इलेक्टरल प्रोसेस देती है उसको इम्प्लीमेंट करे। इसने पूरा जोर लगाया EVM मशीन्स ना आने पे, और उसकी वजह थी क्योंकि वो 2 पार्टीज ने भी अपोज किया उसको, और उसकी भी वजह है क्योंकि इनका सिस्टम बना हुआ है इलेक्शंस की रिगिंग का। अभी जो ये 20 बाई इलेक्शंस हुए, आखिरी 2 हफ्ते हमारी पार्टी की सबसे बड़ा जो हमारे आपस में हम बैठते थे और जो सबसे बड़ा कंसर्न था, और सारी कोशिशें क्या हो रही थी कि इनको इलेक्शन में धांधली करने से कैसे रोकना है। कोई दुनिया में सोचे कि ऐसी बरतानिया में इलेक्शन हो तो सोचें, कभी ये कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि आप दूसरों को धांधली करने से कैसे रोकते हैं। 2 हफ्ते पहले मीटिंग्स हो रही हैं कि क्या क्या तरीके हैं धांधली के, हमने रोकना कैसे है उनको। और पटन की रिपोर्ट थी, ये जो NGO है इलेक्शंस के ऊपर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पे, इसकी रिपोर्ट है NGO की कि 163 तरीके हैं धांधली के, और एक दफ़ा EVM मशीन्स आ जाए तो 130 ख़त्म हो जाते हैं, यानी 130 तरीके धांधली के एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इसीलिए ये जो सिस्टम पूरा जो पुराना स्टेटस को, करप्ट सिस्टम को बचाना चाहते हैं, उन्होंने इसीलिए पूरा सैबोटाज किया कि पाकिस्तान में EVM मशीन्स ना आए, जबकि हिंदुस्तान में भी हैं, ईरान में भी, दोनों हमसाये मुल्कों के अंदर EVM मशीन्स हैं। पार्टी के अंदर भी इंशाअल्लाह जो मेरा विजन है पार्टी का वो ये कि असल में मेरिटोक्रेसी तब आएगी, और अभी जो बातें भी की एक्नॉलेजमेंट की ख़वातीन के विंग की भी, और ये अली ने भी अभी जो बातें की कि कैसे वर्कर्स को एक्नॉलेज करते हैं, कि पॉसिबल नहीं है कि एक पार्टी चेयरमैन सारे इतनी बड़ी पार्टी जो माशाल्लाह बन गई है कि सबको एक्नॉलेज करें।
لیکن اس کی اصل جب میریٹوکریسی آپ کے سسٹم میں آ جاتی ہے تو آپ کا سسٹم اس کو اکنالج کرتا ہے اور وہ کرتا ہے ووٹ کے آپ کے جو ہر طبقے کے اوپر جب وہ ووٹ دیکھتے ہیں کوئی کام کر رہا ہے وہ آٹومیٹکلی اوپر آ جاتا ہے. اور ہماری جدھر میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی صحیح معنی میں چلی وہ ہماری انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن پختونخوا کے اندر تھی. انہوں نے ہم اندر الیکشنز کروائے اور الیکشن سے کانسٹنٹلی نئی لیڈرشپ آتی رہی. تو جو آج بھی ان کے ہمارے جو لیڈرز نکلے ہیں مراد سعید کے بعد وہ سارے آئی ایس ایف سے اوپر ڈیولپ ہو کے آئے ہیں. اور وہ کیونکہ وہاں الیکشن کا سسٹم تھا آئی ایس ایف کا ان کے اوپر میرٹ آتی گئی. یہی ہماری انشاءاللہ جیسے ہم اس الیکشن سے فارغ ہوتے ہیں یہ جنرل الیکشن سے تو ہماری سب سے بڑی کوشش ہوگی کہ ہم امیجیٹلی